नाउ एलेंस की नोट से अब हम लोग थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रूवर की। थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस के प्रूवर हैं मैकफार्लेन एंड मैक जॉर्ज। इस मेडिसिन की फ्रैगमेंट्री प्रूविंग की गई है। ठीक है, ओके। मैकफार्लेन और कौन से मेडिसिन के प्रूवर हैं? दैट इज सिम्फाइटम। ठीक है, नाउ इसका कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ मेंशन किया हुआ है शेफर्ड्स पर्स। ठीक है, वैसे लोग जो भेड़ बकरी ये सब चराते थे, ठीक है, वो अपने पर्स में इसका पत्ता रखते थे। ठीक है, इस जब उनके मवेशी जो है वो बीमार हो जाते थे, इन दैट केस वो उसे पत्ते को उन्हें खिला देते थे। ठीक है, पार्ट यूज की बात करें थैलेप्सी के प्रिपरेशन के लिए होल प्लांट का यूज़ किया जाता था। थैलेप्सी के प्रिपरेशन के लिए होल प्लांट यूज़ किया जाता है। इसका प्रिपरेशन क्लास 2 से होता है। इसका ड्रग इज टू व्हीकल रेशियो 3:2 है एंड इसका ड्रग पावर 1/2 है। ठीक है, तो इसके प्रूवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इसका कॉमन नेम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फैमिली की बात करें थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस जो है वो क्रूसीफेरा फैमिली से बिलोंग करता है। फिजिकल जनरल्स के पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रोफ्यूज पैसिव हेमरेज फ्रॉम एवरी आउटलेट ऑफ द बॉडी, ब्लड डार्क एंड क्लॉटेड। ठीक है, ये हेमामेरेज का जैसा सिम्टम शो कर रहा है। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हेमरेज है। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? पैसिव हेमरेज। ठीक है, एंड जब भी हम पैसिव हेमरेज की बात करते हैं तो हम लोग ब्लड जो है वो कैसा होता है, डार्क ब्लड की बात करते हैं। यहाँ पर आप पैसिव हेमरेज को मार्क करो एंड क्लॉटेड वर्ड को मार्क करो। ठीक है, हेमामेलिस में भी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, बट यहाँ वहाँ पर क्लॉटेड वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेट्रोरेजिया। ठीक है, विथ वॉयलेंट क्रैम्प्स एंड यूटेराइन कोलिक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेट्रोरेजिया के साथ साथ डिस्मेनोरिया भी प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ मेंशन किया हुआ है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, दैट इज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, विटामिन B12 एंड विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होना। ठीक है, नाउ ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी जो स्किन का अपीयरेंस होता है वो ग्रीनिश हो जाता है। ठीक है, उसी को क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, ये आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर पर्नीशियस एनीमिया में देखने को मिलता है। आफ्टर एबॉर्शन, लेबर, मिसकैरेज। तो ये जो मेट्रोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया का जो सिम्टम हो रहा है साथ में क्लोरोसिस के साथ, ठीक है, तो ये आफ्टर एबॉर्शन या लेबर या मिसकैरेज एट क्लाइमेक्ट्रिक, ठीक है, इन सब कंडीशन में हो रहा है। इम्पॉर्टेंट क्या है? विथ कैंसर यूट्रस में कैंसर है, उसके कारण भी ये सारा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, प्रोट्रैक्टेड, 8, 10, इवन 15 डेज। ठीक है, नॉर्मल ब्लड फ्लो जो होता है पीरियड में वो 4 से 5 दिन का होता है। ठीक है, क्वांटिटी की बात करें तो वो 50 से 80 ml के बीच में नॉर्मल क्वांटिटी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है कि मेंसेस टू अर्ली, एक तो टाइम से पहले आ रहा है, काफ़ी पहले आ रहा है, एंड टू प्रोफ्यूज है। टू प्रोफ्यूज मतलब बहुत मात्रा में होगा। ठीक है, और कब तक चल रहा है? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे। टार्डी इन स्टार्टिंग, फर्स्ट डे merely a show, second day colic, vomiting, a hemorrhage with large clots, each alternate period more profuse। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि फर्स्ट डे आपको ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं दिखाई देगी, जस्ट शो दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ी सी स्पॉटिंग दिखाई देगी। स्टार्टिंग में टार्डी होता है, टार्डी का मतलब स्लो। ठीक है, सेकेंड डे कोलिक एंड क्लॉट देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लॉट से हम लोग पता करते हैं कि ब्लीडिंग कैसा हो रहा है। अगर हेवी क्लॉट हो रहा है तो इसका मतलब ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ईच अल्टरनेट पीरियड मोर प्रोफ्यूज। ठीक है, एक पीरियड आया, उसके बाद दूसरा पीरियड आया, उसके बाद तीसरा पीरियड आया, तो जैसे जैसे पीरियड का साइकिल आ रहा है, ठीक है, हर साइकिल में इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, अब सोच के देखो ना,
यूट्रस की कैंसर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण से प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, हैमरेज और डिलेइंग मेंसेस फ्रॉम यूटेराइन इनर्शिया। ठीक है ना, यहाँ पर यूटेराइन इनर्शिया का मतलब क्या हुआ कि यूट्रस जो है वो इनर्शिया के स्टेज में है, जिसके कारण से वहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है उसकी शेडिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, मतलब 28 दिन के साइकिल के बाद शेडिंग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि मेंस जो है वो डिले हो रहा है, डिले हो रहा है एंड बाद में होगा। इसका मतलब क्या है कि जब शेडिंग होगा तो जो ब्लड है वो प्रोफ्यूज आएगा। ठीक है, सो हेमरेज और डिलेइंग मेंसेस फ्रॉम यूटेराइन इनर्शिया, एग्जॉस्टिंग, स्कार्सली रिकवर्स फ्रॉम वन पीरियड बिफोर अनदर बिगिंस। ठीक है, एक पीरियड से उबर भी नहीं पाती है तब तक दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है। हर 10-15 दिन पे तो पीरियड हो ही जा रहा है ना, 15 दिन तक पीरियड चल रहा है, फिर 15 दिन थोड़ा बेटर होने का कोशिश करती है, रिलीव होने का कोशिश करती है, बट अल्टीमेटली फिर से 15 दिन के बाद से फिर से नया मेंस का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लास्ट सिम्टम, ल्यूकोरिया ब्लडी डार्क ऑफेंसिव सम डेज बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस। तो यहाँ पर आप मार्क करो ल्यूकोरिया ब्लडी डार्क। ठीक है, ब्लडी ल्यूकोरिया अगर देखने को मिले तो डेट इज आपका थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस। सम डेज बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, कभी कभी पीरियड से पहले भी हो जा रहा है, कभी कभी पीरियड के बाद भी आपको ल्यूकोरिया देखने को मिल रहा है।